my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाशीष मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 10 के इस वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के अंदर रस। रस नाम से जैसा कि जाहिर होता है कि आनंद में विशेष प्रकार से आनंद देने वाली वस्तु, आनंद देने वाले तत्व, आनंद देने वाली काव्य, और ये पूर्णतः काव्य के ऊपर आधारित है। ये रस जो बिंदु है ये पूर्णतः टॉपिक है, पूर्णतः काव्य के ऊपर आधारित है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जानते हैं। ये सूत्र है और परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा किसी भी दृश्य को, किसी भी काव्य को देखकर, सुनकर मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। चाहे वो आनंद देने का हो, चाहे वो दुखी करने का हो, चाहे वो क्रोध दिलाने का हो, चाहे भयभीत करने का हो, चाहे स्नेह का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे घृणा का हो, चाहे विस्मय का हो, कोई भी भाव मन के अंदर उत्पन्न होता है तो वह रस कहलाता है। अब आचार्य भरत मुनि जी ने इसके लिए ये सूत्र लिखा है, सूत्र बनाया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण एक तत्व और है जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्थायी है, जो हमेशा स्थायी रहता है, इसलिए उसको स्थायी भाव कहते हैं, जो कि हमने इसके रस के अंगों में पहले स्थान पर रखा है। जैसा कि मैंने कहा, रस के अंग सूत्र से जाहिर होता है कि रस के अंग होते हैं। तो उसी सूत्र के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा था कि पहला स्थायी भाव है। स्थायी भाव चाहे वो क्रोध का हो, चाहे उत्साह का हो, चाहे आश्चर्य का हो, चाहे भय का हो, चाहे घृणा का हो, या चाहे भक्ति का हो, निर्वेद हो, या फिर वात्सलता हो, वो सभी की सभी स्थायी रूप से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सदा स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं। अब विराजमान रहते हैं, लेकिन वो अवसर के अनुसार उजागर रहते हैं और अवसर के अनुसार प्रकट होते हैं। तो तब हम उनको स्थायी भाव के रूप में, उस रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा है विभाव। विभाव रस उत्पन्न होने का, अर्थात रस को प्रकट होने के का जो आधार होता है वो विभाव कहलाता है। जिसके जरिए, जिसके माध्यम से रस, जिसके माध्यम से स्थायी भाव प्रकट होता है, इसका स्थायी भाव उत्पन्न होता है। हम उत्पन्न भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकट होना एकदम उसके बाहर निकलना है, दिखना है। और कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है और जो वो दिखती है तो हाँ, अगर हम उसके लिए उत्पन्न होना बोल दें तो अनुचित नहीं होगा। परंतु ये मूलतः जागृत होता है, मूलतः प्रकट होता है। तो जब जो माध्यम, अर्थात स्थायी भाव प्रकट होने के जो माध्यम होते हैं, जिनके माध्यम से ये प्रकट होते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। सबसे पहले हम आलंबन की बात करते हैं। तो आलंबन जिसको देखकर मन में कोई भी भाव जन्म लेता है, चाहे वो दृश्य है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई स्थिति है, चाहे कोई वो प्रकृति का दृश्य है, कुछ भी है, जिसको देखकर मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं या प्रकट होते हैं, वे आलंबन कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, राम लखई सीता बिन, राम लखई सीता,
तो राम जो है यहाँ सीता को लख रहे हैं, अर्थात देख रहे हैं। तो यहाँ सीता क्या है? रति नैना। तो राम लखई सीता रति नैना, तो वो प्रेम भाव से सीता को देख रहे हैं। तो जो सीता को देखने, किसको देख रहे हैं? सीता को। तो यहाँ प्रेम उत्पन्न होने का, हृदय में जो प्रेम जागृत हो रहा है, प्रेम जो प्रकट हो रहा है, वो किसके माध्यम से हो रहा है? सीता के माध्यम से। तो यहाँ सीता आलम्बन हो गई। अब इसके आगे हम करते हैं उद्दीपन की बात। उद्दीपन भी आधारी है, लेकिन ये किस रूप में वर्णित है? उसी जो आधार है उसके साथ साथ एक कोई दूसरा आधार हो, जो उसका सपोर्टेड हो, जो उसको सपोर्ट कर रहा हो, जो उसकी सहायता कर रहा हो और उस प्रेम को बढ़ा रहा हो। तो राम लखई सीता रति नैना, जान रिमझिम बरसै तैना। तो जब बरसते हुए आसमान को, बरसते हुए बारिश को देखता है, तो उस समय सीता के जो हृदय में है, जो बरसात है, उस हृदय को, उस प्रेम को और अधिक बढ़ा रही है, और अत्यधिक बढ़ा रही है। तो यहाँ जो उद्दीपन है वो बरसात है, अर्थात वो माध्यम का सहायक कारक जो उस स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है, और अधिक बढ़ा रहा है, तो वो उद्दीपन कहलाता है। ठीक है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं अनुभव। अनुभव 10 तरह का होता है, जो कि हम आगे जब एक रस पढ़ेंगे तो उसमें उनका यथोचित जब भी जो आएंगे उनके अनुसार बताते रहेंगे। तो 10 प्रकार का होता है। अनुभव का मतलब बता रहा हूं यहाँ। मतलब अनुभव का ये होता है कि जो मन में जब स्थायी भाव कोई भी बढ़ता है, कोई भी प्रकट होता है, कोई भी उजागर होता है, या उत्पन्न मान रहे हो तो उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में शरीर के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। यानी जब वो प्रकट होता है, उजागर होता है, उत्पन्न होता है, तो हमारे या जिसके प्रति हो, जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके शरीर में क्या हलचल होती है, क्या परिवर्तन आता है, क्या हल्का आंशिक परिवर्तन आता है, तो वो जो है अनुभव कहलाते हैं। हम परिवर्तन में कुछ गिनाता हूं मैं, जैसे पसीने आ जाना, अचानक पसीने आ जाना, अचानक कपकपी हो जाना, रोम रोम खड़ा हो जाना, आंखें टिमटिमाना, आंखें लाल हो जाना, होठ फड़फड़ाना, ये सब बातें हैं। सफेद रंग पड़ जाना, पीला पड़ जाना, ये तमाम जो लक्षण हैं ये अनुभव के अंतर्गत आते हैं। अनुभव में यही लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा और अंतिम जो इसका भाग है, अंग है, वो है व्यभिचारी, जिसको संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी संचारी भाव, व्यभिचारी का अर्थ होता है बिगाड़ने वाला भाव, यानी कोई भाव स्थिति है उसको बिगाड़ता है, उसको बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। इसको संचारी भाव इसलिए कहते हैं कि जो मुख्य भाव है, स्थायी भाव है, उसके साथ साथ संचरण होता है इनका भी, तो ये संचारी भाव है। अब ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जैसे अब हमने राम और सीता का एक वर्णन किया था, वो राम सीता को एक टक देख रहे हैं, उसके साथ साथ राम के मन में और बातें भी आ रही हैं। वो क्या क्या बातें आ सकती है ये मैं बताता हूँ। जैसे राम को चिंता हो रही है, किस बात के लिए? कि सीता को मैं अब खाली देख मात्र रहा हूँ, वो पता नहीं मुझसे मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या उससे मुलाकात कब होगी कब नहीं होगी, इस तरह की चिंता है। पहला संचारी भाव। दूसरा भाव है
उसको राम को संदेह भी है। किस बात का संदेह है कि राम ये विश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या मेरे मन में जो प्रेम है सीता के प्रति क्या वैसा ही प्रेम होगा? कोई जरूरी तो है नहीं। तो ये संशय है, उनको संदेह है। दूसरा है, अब उनको अगर वो वन में है तो ठीक बात है, अगर वन में भी वो उनके मन में, जैसे हम मन की बात कर लेते हैं, मन के अंदर बैठे हैं राम और सीता बैठे हैं, लक्ष्मण कहीं गया हुआ है, तो उनके मन में एक भय भी है, कहीं लक्ष्मण इस तरह की हमारी कटाक्ष को देख ना ले, लक्ष्मण इस तरह की हमारे को नोट नहीं कर ले। तो इस तरह का उसके मन में एक कहीं न कहीं भय का भी वातावरण है। तो इस प्रकार मैंने जो 3 बातें हैं, चिंता है, संदेह है, संशय जिसको कह सकते हो, और भय, ये तीनों क्या हो गए? संचारी भाव, क्योंकि इनके साथ उत्पन्न हुए। ये क्षणिक होते हैं, जो संचारी भाव हैं वो क्षणिक होते हैं और स्थायी भाव स्थायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चारों के चारों आपने के समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये 4 अंग होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जहाँ हम विभाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक गौण और भी है, हालांकि गौण वैसे नहीं है, जो कि पहले नंबर के ऊपर आता है, और वो होता है आश्रय। आश्रय का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति, वह वस्तु जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं, आश्रय कहते हैं। ठीक है, अब रसों के भेदों की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम रस के भेद। अब रस के भेद की जहाँ बात आती है, अलग अलग विद्वान अलग अलग भेद बताते हैं। कोई 5 भेद बताता है रसों के, कोई 7 भेद बताता है, कोई 9 बताता है, कोई 11 बताता है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने 9 रसों को माना है कि 9 रस तो होते ही होते हैं। लेकिन कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं जो बाद में यानी आधुनिक काल के विद्वान भी हैं, उन्होंने कहा कि 2 रस और होते हैं और इस तरह 11 रस होते हैं। तो हम लेटेस्ट यानी आज की आधुनिक काल के रसों के वर्णन के में करेंगे। तो ये 11 रसें मैंने इस स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है बोर्ड पे, और एक एक रस के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। सबसे पहले श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस होता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? इसका स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ होता है अक्षुण प्रेम, अपरिभाषित प्रेम, तो वो रति होता है। तो ये किसके अंदर उत्पन्न होता है? किसी नायक नायिका के बीच में, किसी पति पत्नी के बीच में, और किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच में। सिर्फ 3 ही के वो होते हैं। कहने का मतलब जहाँ समान एक नर और एक मादा हो, एक नर और एक मादा हो, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिंग वाला प्रेम जो है वो प्रेम उत्पन्न होता है, जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है और इसका स्थायी भाव रति है। अब इसके 2 उपभेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 उपभेद होते हैं, जिनको संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार कहते हैं। अब आप पूछेंगे संयोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है? तो ये जानिए, संयोग श्रृंगार जब प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या नायक नायिका पास पास बैठे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो उनके बीच के अंदर जो प्रेम उत्पन्न होता है, उनके बीच के अंदर जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। लेकिन जहाँ प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी और नायक नायिका बहुत दूर हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000 किलोमीटर दूर हैं, तो वो उनके बीच के अंदर भी जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नंबर 2 पे चलते हैं, हास्य रस। हास्य रस जिसका मतलब ये होता है हंसी आदि हो, तो इसका हास स्थायी भाव है, जिसको हंसी कहते हैं। ये कब होता है? जब कोई क्रियाकलाप में अचानक हंसी आ जाए,
यानी हमारे हंसने को, हमारे मुख को हमारी इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, वो चाहे अपने मन से ही गुदगुदी हो जाए और हंस पड़े। तो ऐसे दृश्य को देखकर, ऐसे काव्य को पढ़कर, ऐसे काव्य को सुन कर के मन के अंदर जो हास्य भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। तीसरा है रौद्र रस। रौद्र का अर्थ है क्रोध आना। अब क्रोध आदमी को कैसे भी आ सकता है। सामने वाला अगर तुम्हें गाली दे रहा है, उनकी गाली सुनते सुनते तुम्हें क्रोध आ जाएगा, तो वो क्रोध जो है वो रौद्र रस होता है। और क्रोध, जहाँ क्रोध स्थायी भाव है और रौद्र रस है। इसके बाद आती है करुण। करुण का अर्थ होता है शोक। अब करुण का, शोक का हम दो तरह से बात करेंगे। नंबर एक तो करुण रस वहाँ होता है कि मान लो कोई शक्तिशाली किसी कमजोर व्यक्ति को पीट रहा है, उसको डांट रहा है और वो बुरी तरह चिल्ला रहा है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में उस क्रिया के प्रति जो पीड़ा उत्पन्न होती है तो वो करुण रस है। वो पीड़ा है, वो शोक है, मन के अंदर दुख है, तो वो करुण रस का परिचायक है। दूसरी स्थिति में किसी यहाँ डेथ हो जाए तो वो कोई किसी दूसरे के जरिए नहीं होता है, लेकिन वो प्राकृतिक है, तो मन में वहाँ भी पीड़ा होती है, वहाँ भी शोक होता है, इसलिए वहाँ भी करुण रस होता है। अगले रस पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और जो मन के अंदर उत्साह, किसी कार्य करने के प्रति ललक पैदा हो, वह है वीर रस होता है। अब मैं बता देता हूँ, वीर रस के भी 4 भेद होते हैं: भक्तिवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर। तो यहाँ देखिए, कोई भक्ति करने के प्रति उत्साहित है कि मेरे से ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करे, मैं ज़्यादा भक्ति करूँ, उत्साह रहता है उसके प्रति। दूसरा है धर्मवीर, मैं धर्म ज़्यादा करूँ, गरीबों की सहायता ज़्यादा करूँ, अपने मेरा ऐसा कार्य करूँ जो मेरे पूर्वजों को भी मेरे ऊपर गर्व हो, ऐसा कार्य करूँ जो मेरे आने वाली पीढ़ियाँ मुझ पर गर्व करें। तो इस तरह का जो कार्य है वो धर्म के अंतर्गत आता है, तो वो धर्मवीर कहलाता है। युद्धवीर जो मैदान के अंदर वीरता दिखाता है, जो मैदान के अंदर उत्साह दिखाता है, वह युद्धवीर होता है। इसी प्रकार दानवीर, जहाँ कहीं दान की वो चल रही है तो वो दानवीर होता है, और उसकी भी पूरी वो मन में मनोदशा ये होती है कि मैं ज़्यादा दान करूँ, इस तरह उत्साह दिखाऊँ, तो वो दानवीर होता है। तो इस प्रकार ये वीर रस होता है। नंबर 6 पर आता है अद्भुत रस, विस्मय। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा, अर्थात जहाँ कोई, यहाँ हम एक छोटी सी क्लिप लेते हैं, अर्थात उससे एक जादूगर से, एक बाजीगर से बात करते हैं। जादूगर तुम्हें जादू दिखाता है, तो क्या करते हो तुम? देखते देखते अचानक आप दांतों तुले उंगली दबा लेते हो, यानी वो चीज़ देख लेते हो जो तुमने कभी सुनी और देखी नहीं है, तो आश्चर्य होता है, अचंभा होता है, तो विस्मय होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे काव्य हो, ऐसे दृश्य हो जिसको देखकर विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वहाँ अद्भुत रस होता है। 7 नंबर को होता है विभत्स रस। विभत्स का अर्थ होता है जहाँ घृणा, अर्थात कहीं से दुर्गंध आ रही हो, कहीं से बदबू आ रही हो, कोई घृणित कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे सामने यूं काट रहा है और उसके खून के छींटे छिटक रहे हैं, कहीं गर्दन कट के जा रही है, कोई हाथ कट रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, तो मन जहाँ उसको घृणा की दृष्टि से देखे, यानी उससे मन उब जाए, दूर हटाने की कोशिश करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विभत्स रस होता है। नंबर 8 पर आता है भयानक रस। भयानक रस कहाँ होता है? जहाँ भय उत्पन्न होता है, यानी कोई दृश्य ऐसा देख लिया जाए जहाँ भय उत्पन्न हो जाए, मन के अंदर एक विशेष प्रकार का भय समझता है, तो वहाँ भयानक होता है। रात्रि के समय अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ शाय शाय की आवाज़ आती है, पीपल आदि के पत्ते खड़खड़ाते हैं, तो तुम्हारे मन में भय समझ आता है कि पता नहीं क्या है। इस तरह ये भय जहाँ उत्पन्न होता है, जहाँ जागृत होता है, वहाँ भयानक रस होता है। नंबर 9 पर है शांत रस। शांत रस एक विशेष अलग से रस है। इसके अंदर क्या होता है? व्यक्ति पूरी तरह शांत हो जाता है,
निर्वेद हो जाता है, मन विकार रहित हो जाता है। किसी तरह का मन के अंदर कोई मैल नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता है, न आनंद है, न खुशी है, न दुख है, न पीड़ा है, न भय है, न आश्चर्य है, कुछ नहीं, से केवल शांत और शांत। तो वहां शांत रस होता है। इसके ये 9 रस मुख्य होते हैं। इसके साथ साथ ये 2 रस और अतिरिक्त पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि पाश्चात्य विद्वान, कुछ विद्वानों ने उनको भेद किया है। दरअसल ये भेद ऊपर वालों के ही होते हैं, मैं एक एक को बता रहा हूँ। भक्ति रस, भक्ति रस शांत रस का ही भेद है। ये शांत रस जो अभी आखिरी में हमने पढ़ा, इसका ही भेद है। कैसे है ये जानिए। शांत रस में क्या होता है, अभी हमने देखा कि शांत रस में व्यक्ति निर्विकार हो जाता है, कोई विकार नहीं रहता, किसी तरह की कोई मैल नहीं रहता, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं रहती, कोई आनंद नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई शोक नहीं होता है, कोई आश्चर्य नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई घृणा आदि नहीं होती है, शांत रस। लेकिन वही शांत रस में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक जगह केंद्रित हो जाए, ईश्वर के अंदर, ईश्वर के अंदर केंद्रित हो जाए, और वहां क्या है, वहां क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह वो हो जाए, तो वहां शांत रस होता है और भक्ति रस होता है। इसके बाद आते हैं वात्सल्य रस पर। वात्सल्य वास्तव में श्रृंगार रस का ही एक भेद होता है। इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है, देखिए श्रृंगार रस में हमने पढ़ा, इसके अंदर अंतरंग प्रेम उत्पन्न होता है, यानी उजागर होता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच, नायक नायिका के बीच, पति पत्नी के बीच। लेकिन यहाँ छोटों का बड़ों के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम जागृत होता है। यानी गुरु का शिष्य के प्रति, माता पिता का पुत्र के प्रति, भाई का छोटे भाई के प्रति, बहन का भाई के प्रति जो स्नेह होता है, जो स्नेह के रूप में जो प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो प्यारे